खरीफ की फसल तैयार हो चुकी थी, किसान की खेती एकदम पूर्णतः तैयार थी। किसान जो है धान की कटाई की तैयारी में जुटा था कि अचानक बेमौसम बरसात होने से किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में किसान बहुत ही परेशान है। स्थानीय किसानों का कहना है कि इस तरह से बिन मौसम बरसात होने से किसान की पूरी मेहनत बेकार हो गई है। खाद, पांस, बीज और जो भी लागत लगाई गई थी वो सारी मेहनत खराब चुकी है। स्थानीय किसान का कहना है कि इस तरह से बिन मौसम बरसात होने से लोगों को जो आस थी, जो फसल की लागत निकलने की उम्मीद थी, सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। ऐसे में किसानों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें कुछ आर्थिक मदद की जाए, जिससे उनकी जो लागत लगी है उसका मुआवजा मिल सके, क्योंकि परिवार में सभी लोगों का ये मानना था कि फसल अच्छी होगी तो किसी तरह से उनकी आय पर कुछ ना कुछ असर होगा और सारी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। लेकिन इस तरह से मौसम ना होने के कारण लोग बहुत परेशान हैं। और चलते हैं, कुछ स्थानीय किसानों से बातचीत करते हैं और उनसे मिल करके जानते हैं कि क्या हाल चाल है। तो कैसे आपके गोरू वोरू का कैसे काम? गोरू वोरू तो नहीं सहारा हो गए, गोरू को मनाई के सबका बेसहारा हो गया, बेकार एकदम हो गया है। अच्छा, जैसे धनवा कुछ रंग बदल दे ना, अगर बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल दिखाता है, खाली तो लपटियां नहीं। काला वाला तो ना पड़ जाए धान है, जैसे मान लिया काला पड़ गया है। काला पड़ जाए, काला पड़ जाए, काला पड़ गया है। पैरा एकदम कोनो काम करना है ना, पैरा गंधाता है। अच्छा, हाँ, एक गोरनों न खाई है। तो जानवर भी नहीं खाएंगे ना, एक जानवर न खाई है, खाली मतलब महक आ गई होगी। हाँ, महकत बा, खाली इतना यह है कि खा लालच में लपटियां नहीं और सहारा तो नहीं दिखा। हाँ। कितने परिवार में आपके आदमी हैं दादाजी? 10-12 जने हैं। हाँ, 4 नाती हैं। अच्छा, 4 बेटवा हैं, 3 पतवा बाटी। अच्छा, 2 परानी हम ही। और यही खेती का सहारा है? खेती का सहारा है। तो बड़ी समस्या हो जाएगी। बड़ी समस्या है, क्या बताइए। अब जो फसल एकदम तैयार हो गई थी। फसल एकदम तैयार रही भाई, तब तो कटाई है। फसल एकदम तैयार रही ही, हमको काट दी जाए, झुराई जाए, धोवा ली जाए, लेकिन सब बेकार हो गया। तो क्या आप लोग कुछ मांग कर रहे हैं सरकार से कि मुआवजा मिले? अबे तो नहीं मांगे रहे, सरकार का निगाह हुए। अब जब सरकार की निगाहें में आए, बड़ी समस्या है। पूरा देखिए जलमग्न हो गया है, धान का फसल एकदम बर्बाद हो रही है। और किसान देखो बेचारे मेहनत में लगे हुए हैं कि एक एक अन्न का दाना उनके घर चला जाए, लेकिन ईश्वर की मर्जी नहीं है। बारिश होने लगी और फसल तैयार होने के बाद भी एकदम इन लोगों के भाग्य या दुर्भाग्य कहा जाए कि फसल जो है घर तक नहीं जा रही है। और ये देख लीजिए, एक खेत में पानी भरा हुआ है। किसान किस तरह से मेहनत करके एक एक अन्न को उगाता है, खाद बीज पांस डाल करके तैयार करता है। अरे बहुत खर्चा कह रहा है, ईश्वर की मर्जी नहीं होती है तो इसमें किसानों के क्या कहा जाए, उनका भाग्य या दुर्भाग्य कहा जाए। ऐसे में सरकार को भी कुछ करना चाहिए। जैसे जो किसान इतनी लागत लगा करके बीज बोते हैं और तैयारी करते हैं कि 6 महीने बाद हमें फसल की लागत मिलेगी, लेकिन उनकी लागत मिलने को आसार नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में ये किसान बहुत मजबूर और परेशान हैं। अब देखना क्या है कि सरकार इस पर ध्यान देती है कि नहीं देती है। इसी तरह से इस क्षेत्र में कई ऐसे किसान हैं जिनकी फसल एकदम बर्बाद हो चुकी है और फसल का मूल लागत भी नहीं लग रहा है। लोग बहुत परेशान हैं, कह रहे हैं कि अब क्या किया जाए और मेरे परिवार में जो बच्चे हैं उनकी कैसे गुजर बसर होगा। लंबा परिवार है, खेती ही सहारा है और खेती के भरोसे हम लोग 6 महीने का इंतजार करते हैं कि इससे कुछ पूंजी मिलेगी जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण होगा। दादा, आपका नाम क्या है? बाबू रामपाल।
कहाँ के रहने वाले हैं? बेनी रायपुरवा विकास खंड कौन लगता है? कुड़वार। अच्छा, तो ये आपकी धान की फसल बेकार हो गई है? एकदम बेकार हो गई। तो कितना आपने लगाया था? 4 बीघा। 4 बीघे लगाया था? सब कटा दिया। सब कटा दिया था? हाँ, और पूरा भीग गया? पूरा भीग गया, पानी भर गया। तो ये सब जाम जा रहा है? सब जाम जाता है, बड़ा बड़ा आँखा हो जाता है। तो अब कैसे होगा आपका काम? अब का बताइए, हमें कोनो ज्ञान ही नहीं लगा। कोई ज्ञान नहीं लग रहा? कोई ज्ञान नहीं लग रहा, सब चला जा रहा है। कौन ज्ञान है? यही नाम क्या है? रामकरण तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगंज। तो आप कितने बीघे धान बोए हैं? अरे भैया 3 बीघा लगाए थे। तो धान सब आपका गिर गया है? सब गिर गया, सब जाम गया है, उल्टत पलटत ही जो है मतलब। अच्छा, तो क्या मतलब कि अब फसल की कैसे रहेगी? अब फसल के का कीन जाए जो है मतलब, जो कुछ बस भगवान के भरोसे ही और केकरे भरोसे। पूरी फसल तैयार हो गई थी? पूरी फसल तैयार हुई के कट के बड़ा बड़ा आँखा हो गया है, पलटत ही खेत में सब पानी भर गया? पानी भर गया है सब। हाँ, है आपके? राम समुद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? लालपुरा। तो आपका सब धान गिर गया है? हाँ। कितना बोए रहा? 4 बीघा। 4 बीघा धान बोए रहा, सब गिर गया? हाँ, सब गिर। तो जाम वाम जात हुए? अब जाम तो है अभी तो कैसे हुए गुजारा? कैसे जैसे जो गुजारा हुए? तो कुछ सरकार से मांग करता है कि कुछ मिले, मुआवजा उवजा? मांग तो बहुत कुछ है, लेकिन मिले तो ना। जब मिल जाए तो अच्छा रहे। हाँ, मिल जाए तो अच्छा है, ना मिले तो बहुत। तो परिवार के भरण पोषण कैसे हुए जब ये सब गिर गया है? तो क्या करे, बड़ी परेशानी है। परेशानी है नहीं है भैया, दोनों तरह से गुजारा करने पड़ेगा।